जंगली जंगल है पूरा ये। इधर श्री जी मंदिर है सामने ही दिखाई देता है। आ जाओ। ये हम लोग आ गए कुटिया में और आज थोड़ा सत्संग मिल जाएगा। कल हुआ था। ये रही कुटिया और ये हनुमान जी की झंडी ऊपर दिखाई देती है। नहीं नहीं, आ जाओ साइड में, यहीं उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ। लेके जाओ, है ना। इधर आ जाओ, इधर बैठो थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। हाँ थोड़ा सा कुछ है का पता चलेगा। मैं पहली बार तो क्या है। ये अंदर दर्शन कर लो श्री जी हमारी पहले। अंदर ज्यादा नहीं है। हम इनसे मिल नहीं पाएंगे। हाँ। कुछ नहीं, भगवान दिल में रहते ये मानो। हाँ। लेकिन जब मुझे फैक्ट हो गया नहीं ये मिल जाएंगे, जब उनके कुछ ऐसी चीज थी जिसको हम बता नहीं सकते कि हम हाँ वो चली जाती वो चीज जैसे उन्होंने कृपा की तो उन्होंने ऐसा तो उनको कुछ देखा तो हम कुछ उनकी कुछ चीज देख के हमें ध्यान आया नहीं उन्होंने ऐसा करने के लिए और उन्होंने ऐसा किया। अब हम भी ऐसा करें तो हो जाएगा वो कह रहे हैं ये तो हमें ऐसा लगा हो जाएगा तो फिर हमने नहीं माना और फिर वो किया तो पता नहीं कैसे हो गया अचानक हो ही गया अभी। इसलिए अब वो जब हुआ तो प्रैक्टिकली हुआ। इसे को तो ओरली नहीं प्रैक्टिकली हुआ। प्रैक्टिकली ऐसा हुआ कि वो जैसे भूत आता ना भूत ऐसे हुआ कि आ गए तो सवारी आ गई ऐसे मतलब आवेश ही वो ये ही आ गई थी बिल्कुल साक्षात राधा नहीं तो ये। अच्छा जब आप बता रहे थे कि 14 दिन के बाद जो 14 दिन तक जो रहा तो फिर बाद में आवेश आया एकदम है। हाँ तो 14 दिन तक यही बनी रही। अच्छा बाद में पता चला कि ये थी। बाद में पता चला बहुत हाई लेवल जैसे हम भजन करते थोड़ा थोड़ा जुड़ता रहते मन से। लेकिन 14 दिन तक कोई आया नहीं मेरे थे। तुम लोग आते तो देख तुम होते तुम देख लेते असली राधा नहीं कौन। तो लोगों ने देखा तो बड़ा वीडियो देखे उसमें डाले तो बड़ा अजीब वीडियो थे मेरे। जो हमने वीडियो डाले वो अजीब मतलब अजीब थे। गाली देते थे ये करते थे तो मतलब जो ब्रज की जैसे जो गोपियां सखियां वो गालियां देती हैं। अच्छा वो मतलब ऐसे है बिल्कुल पकड़ मतलब बनचारी मतलब बन के रहने वाली हम भी बन की। तो वो जब भाव वैसा आया ना तो वैसे ही बन गए स्वभाव मतलब वो भाव मतलब स्वभाव। तो हमारा स्वभाव भी वो वैसा जो गोपियां थी वो जो गालियां को कृष्ण जी को बुरा वाला ऐसे ही मेरा स्वभाव हो गया था। हम बन गए थे वो ही बन गए थे अपने आप को भी मान गए। अच्छा जैसे भजन करते हुए कोई काम करते हैं हम तो हमारा ऊपर से जड़ाव रहता है कि ऐसी कोई सोच करते भजन करते वक्त तो नहीं तुम्हारा जुड़ाव क्या तुम्हारा जो तुम भजन तुम्हारा जो जुड़ाव रहता है भजन करते हुए तो तुम्हारा जुड़ाव कहीं और रहता है। चक्कर ये कि तुम्हारा हम ये कह रहे तुम्हारा जुड़ाव कहीं और ना रहे। तुम ये मानो तुम इन्हीं की हो। अच्छा तुम इन्हीं की हो पत्नी। अच्छा चाहे वैसे कह लो पत्नी मान लो चलो का क्योंकि वैसे हकीकत पत्नी तो तुम यही समझा सकते तुम पत्नी कैसे। ये बात मैं मान गया मैं महाराज जी कह रहा था जैसे लेकिन ये चीज पहले अंदर से मानना हर समय। अच्छा मतलब बाहर दिखना नहीं चाहिए। हाँ जी जी बाहर नहीं दिखना चाहिए। ये अंदर अंदर घोटना है। अच्छा इसको अंदर अंदर घोटना है। हम इनकी बार बार किसी बोलना नहीं। अकेले इनसे बात करो ऐसे करो बताओ हम तुम्हारे हैं और तुम इतने दिन दूर दिमाग खराब हो गया बताओ हमें इतने दिन दूर क्यों रखा। हम तो और हम बताओ हमें तुमने छोड़ दिया था हम भूल क्यों गए। फिर अभी याद क्यों किया। लड़ो झगड़ो इनसे धीरे धीरे सब हो जाए सब हो जाए। जब करोगे एक बात बताओ कोई फितूर अगर चढ़ा लो तो कब तक नहीं चढ़ेगा। तो स्वभाव मतलब तुम्हें स्वभाव में आना है। मतलब स्वाभाविक ये क्रिया करनी है। मतलब यानी कि एक तो होती एक्टिंग करते करते स्वाभाविक होने लगे। अच्छा जिसे
जो ऋषि कपूर था, हाँ, उसने लैला मजनू पिक्चर की, तो मजनू के भेष में 6 महीने बता रहे घूमा था, पता नहीं सच हाँ, था। हाँ, 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 तो उसका आवेश स्वाभाविक हो गया था, मतलब इतना उसने रियल किया था कि वो, अब तुम बताओ कि एक पिक्चर करने के लिए एक हीरो हाँ, अपने को मजनू मान के 6 महीने तक, हाँ, एक पिक्चर आई थी नदिया के पार, हमें याद है बहुत पहले, उसमें लोग गुंजा गुंजा करके मर गए, चिल्ला चिल्ला के, टाकिज के सामने पर्दे हाय गुंजा चिल्लाते थे, हाँ, समझ रहे? तो वो स्वाभाविक चिल्लाते, अंदर से पिक्चर देख के ऐसा होता था, अच्छा, पिक्चर देख के ऐसा होता था कि हाय गुंजा कुछ लोग करते थे। अब चक्कर ये कि तुम रियल में नहीं कर सकते, जबकि रियल में तुम आ रहे हैं, तुम हाय कृष्णा नहीं कर सकते जैसे चेतन महाप्रभु चिल्लाते थे। हाँ, क्यों नहीं कर सकते जब वो कर सकते? वो संसार के लिए कर रहे हैं, हाँ, तुम क्यों नहीं कर सकते? वो स्वाभाविक वही स्वभाव है जो कर रहे हैं, वही तुम्हें स्वाभाविक वही नहीं मान के करना। इतना सरल है ये, इतना सरल है, लेकिन चक्कर ये यहाँ पे वो आ जाता ना, जो आ जाता ना, हाँ, वही अहम बोला जाता, वही अहम बोला जाता, क्या कि हम पुरुष है, ये अहम है, माया कहीं नहीं है, माया यही है, माया स्वभाव ही माया है। हाँ, स्वभाव अंदर ही वो है, वो अंदर बाहर कहीं नहीं है। समझ गया। मतलब तुम जब लोभ करते तो वही माया है, अच्छा। तुम कहते नहीं मैं तो पुरुष हूँ, तो बस यही अहम है। अच्छा, अब गुस्सा आती है, अरे तुमने ऐसा नहीं किया, वही ये करते, जो क्रिया करते ना वही सब कुछ है। अच्छा। लेकिन ये समझ नहीं पा रहा, इतना गूढ़ रहे से ये समझ नहीं पाता। इसलिए चक्कर ये कि लोग जो होते हैं उनके, अब चक्कर ये यहाँ भीड़ ज्यादा राधा नहीं, ये भी इसलिए हम लोगों को सबको दूर किया कि भीड़ न लग जाए, क्योंकि हम चाहते नहीं है। क्योंकि एक हमारा, जैसे मान लो लोग हमें पसंद करने लगे, वीडियो करने लगे, भीड़ लगाने लगे, पर हमारा संकल्प है ना भीड़ नहीं लगनी चाहिए, तो उनका संकल्प काम नहीं करेगा। वो कितना भी कुछ करें, माया उनके हाथ लग जाएगी। कितना भी हमने सत्य बता दिया इस वीडियो में, फिर भी वो नहीं समझ पाएंगे। नहीं हमारे भजन है, भजन क्योंकि संकल्प कौन किया? हम किए हैं। तुम हमसे ऊपर हो क्या? तुम मेरा संकल्प ज्यादा तुम्हारा चलेगा? नहीं चलेगा। तो हम चाहते नहीं कि तुम्हें पता चलेगा, हमने इसलिए हम कह देते सबको, हम बता भी देंगे फिर भी तुम समझ नहीं पाओगे। अच्छा। चैलेंज करके कहते हैं कि हम समझने नहीं देंगे। आप ही तो हम ही तो वही है। अच्छा, हाँ, हम ही तो मूल प्रकृति हैं। अच्छा, हम तो अभी कहते नहीं, कविता आवेश जब आता तो कहते हम ही मूल प्रकृति, सबको निगल के अपने आप में फिर अच्छा। इनके शरीर में लीन हो अभी जाते हैं। ये आपने कृपा की जब मैंने है एक अभी नहीं, अभी थोड़े दिन पहले पता क्या बोलते थे? हाँ। जब आवेश थे कहते थे कि हम मूल प्रकृति हैं, हम इनकी पत्नी हैं। हाँ। और हम, तुम जानते नहीं हम कौन है, सब प्रकृति को लेके अपने अंदर निगल के हम इनके अंदर समाहित हो जाते हैं, अपने पति के अंदर। हम ही राधा, हम ऐसे बोलते थे। उस समय ऐसा आवेश था कि हम ही मूल प्रकृति हैं, हमारे बाहर सब कुछ है, मूल प्रकृति ये चीज। तो ये आवेश लाना नहीं पड़ता था, ये आवेश आता था कि हम ही हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे हुई। ये तो आवेश भजन का हाँ प्रभाव है। भजन वो उस समय ये मानना, मान लो ठीक है, लोगों को झूठ लग रहा है, हमें सच लग रहा है, क्योंकि हम मान नहीं रहे, हमें एहसास हो रहा है। आपने देखा तभी तो बोल रहे हैं ना, जिया है, तभी तो हम बोल रहे हैं। एहसास झूठी मोटी नहीं बोल रहे हैं, सच में बोल रहे हैं। क्या करें? अब जैसे बताएं, इसी को बताएं आवेश को जो आया था। हाँ। एक बार ऐसी और था कि एक बार हम पिछली कुटिया में रहते, तो एक बार आवेश आ गया था कि हम रात के 11:30 बजे नंगे हो जाते थे। अच्छा। कपड़ा पूरा उतारते थे, घूमते रहते, क्योंकि हम चाहते थे कि हम तब साधना कर रहे थे ब्रह्म की, मतलब हम वो ओरिजिनल ला रहे थे, तो नंगा घूमते थे, नंगे घूमते थे। नंगे इसलिए घूमते थे कि ये ना लगे कि हम ये पुरुष हैं, हम इसे बोलना चाहते थे पुरुष को, हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में आना चाहते थे। तो एक दिन ऐसे करते करते क्या हुआ कि आवेश आ गया, पता नहीं कैसे, और हम चिल्लाने लगे, रोने, और पता नहीं क्या जमीन में गिर गए, और 20 मिनट जमीन में ऐसे गिरे रहे और रोते रहे कि मेरे कृष्ण जी मुझे छोड़ के चले गए। हम ऐसे लग रहा था कि हम राधा रानी हैं और मेरे कृष्ण जी मथुरा चले गए, मेरे कृष्ण रो रहे थे, मेरे कृष्ण जी मथुरा चले गए, और कोई नहीं था वहाँ, सिर्फ हम ही थे। पर हमें याद है खूब रोए, मेरे कृष्ण जी मथुरा चले गए, वो हमें छोड़ चले गए, अब आ नहीं रहे, छोड़ के चले गए, हम वो हमें छोड़ के चले गए। 20 मिनट तक रोते रहे। वो पहली बार ऐसा हुआ था आवेश, उससे पहले कभी नहीं हुआ कि हमने अपने आप को, मतलब भाव में समझते, पर इतना लंबा नहीं हुआ अपने आप को कभी, मतलब राधा रानी हमारे अंदर नहीं आती थी पहले, इतना ज्यादा लंबा नहीं आती थी।
सभी जिसको मानते हैं उसको तो आते ही सवारी उनकी रहती है, उन्हीं का क्योंकि हम कहते हैं उनका शरीर है, उनका मन है, तो वो जाएंगे कहाँ, यहीं आएंगे। क्योंकि भगवान दिखता नहीं, भगवान प्रकट होता है, भगवान प्रकट होता है। इसीलिए तो जैसे कह देते हैं कि वो उनकी अवतार है, वो उनके अवतार है। क्यों? तो वो प्रकट हो जाते तो फिर वो अवतार मान जाते, तो उनके अंश अवतार है। नारद जी आवेश अवतार है, भगवान के आवेश आता है भगवान, वो ऐसे आता है, वो आते हैं तो भगवान प्रकट होगा यहाँ स्वभाव में, इस शरीर के स्वभाव में प्रकट होता है, उसे कहते भगवान को पाना, उनकी भगवान की प्राप्ति। भगवान ऐसे नहीं खड़ा होगा कि सामने बैठा हम सामने बैठे तुम्हें तक नहीं करें, भगवान यहीं आएगा, लोगों को दिखाई देगा कि ये, लोगों को दिखाई देगा ये वो है, तुम्हें नहीं दिखाएगा, तुम्हें से पता चलेगा, एहसास होगा कि हाँ वो ये। जैसे भूत कभी चढ़ाओ किसी को तुम देखा होगा, भूत जिसे चढ़ता है उससे पूछना, वो हमें पता है, या कोई पागल उससे पूछना, उसे पता सब रहता है, क्या मेरे ऊपर भूत है, हम हरकत कर रहे हैं ये भी पता है, लेकिन वो चाह नहीं रहा फिर भी जस्ती कर रहा है, उसे सब एहसास है, लेकिन वो रोक नहीं पा रहा। बात ये है, बस यही वो है कि वो किसी की बंदिश में। तो ऐसे ही देवी देवता का होता कि वो करवाते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहता, फिर जस्ती कराते हैं, तो पता नहीं आता कि जी ये करवा रही है, हम अब करना नहीं चाह रहे फिर भी करा रहे, मतलब क्या करें हम, मतलब अपने स्वभाव के उसको मतलब बंदिश में आ गए। जिन्हें कभी सरस्वती बोल जाती उल्टा बुलवा देती, ऐसा सुना होगा। तो ऐसे ही ये जब आ जाती तो ये करवाती हैं, तुम चाहोगे नहीं तब भी तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें एहसास होने लगता है, तो लोगों को दिखता है, लोगों को साक्षात दिखाई देगा, मतलब तुम्हारे आवेश से उन्हें समझ में आएगा, तुम्हें एहसास होगा, लेकिन बाद में जब होश आएगा तब तुम्हें सब समझ आएगा, ये तब समझ में आता है जब तुम्हें वो खुमारी, वो भाव, ये महाभाव, भाव के ऊपर भी महाभाव, रूढ़ महाभाव, सारी चीज उतर जाती है ना, सारी से मतलब सब चीज मानना। जैसे गोपियां थी, गोपियों को भी हुआ था, जो गोपियां थी तो वो जब कृष्ण जी गायब हो गए ना, तो गोपियों ने क्या किया कि एक दूसरे को लीला करने लगी। जब कृष्ण जी गायब हो गए तो उन्होंने क्या किया कि कोई कृष्ण बन गया, कोई पूतना बन गया, तो उन्होंने मान लिया हम पूतना है, एक ने मान लिया हम कृष्ण जी हैं, तो उनको दूध पिलाने लगे, तो उनको वो पीने लगे दूध, ऐसे ही उगाड़ के पिलाने लगे, वो भी पीने लगे। और कोई देख ले तो करे चलो होते होते गलत काम करेंगे, पर वहां पे ऐसा हो रहा, रियलिटी में ऐसा हो रहा, तो वो अपने आवेश में आ गए। पर कृष्ण जी तो दूसरे हैं, लेकिन फिर ये कैसे कृष्ण जी माने, नहीं कृष्ण का आवेश आ गया, एक पूतना का आवेश आ गया, कृष्ण जी का, यही प्रकृति जो वहां पे प्रकृति की लीला उन्होंने की थी, वहां प्रकृति का ऐसा खेल चला था कुछ। जब कृष्ण जी गायब हो गए थे वो आवेश आया, तब जाके भगवान प्रकट होता, तभी भगवान प्रकट हुए। जब ऐसा आवेश आता तब होता अवतार, तब भगवान प्रकट होता, तो प्रकट हो गए बीच। ये मतलब भजन करते रहेंगे तो ये थोड़ा ऐसा होगा, तब थोड़ा भाव होगा, फिर ये भाव ऐसे होना चाहिए, जो होगा ऐसे थोड़ा 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 से नहीं होगा। मतलब चक्कर ये कोई चीज अगर कहें तो आटे में अगर थोड़ा सा पानी मिला दे, नहीं पानी तो पूरी मिलाना पड़ेगा, पूरा गिला करना, तभी रोटी बनेगी। तो तुमको थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं, हाँ या ना नहीं, वह मान गए महाराज जी। अब मैं समझ गया, जैसे थोड़ा थोड़ा लिंक करते हैं ना, हाँ, ऊपर वाले के साथ, हाँ, धीरे धीरे भजन, हाँ धीरे धीरे, लेकिन जब पूरे होगा तभी सब कुछ होगा। हाँ, जब भाव फिर महाभाव आएगा, ऐसे जो बता रहे हो, फिर प्रकट हो जाएंगे वे। महाभाव में ये भूल जाओगे, भाव तो आता है, भाव जैसे करोगे, भाव तो करोगे, हाँ, करोगे अपने सोचोगे, भाव करते करते, हाँ, हम क्या कहें बता ही नहीं सकते कि तुम्हें एहसास है तुम कर रहे हो, अच्छा, मान लो तुम कर रहे हो, एहसास है, हाँ, लेकिन तुम्हें एहसास ही नहीं आ रहा है तुम कर रहे हो, अच्छा, वो कैसे होता है, वो ही महाभाव होता है। अच्छा, हम यहाँ बैठे थे, यहाँ पे बैठते थे, ये चट्टान पड़ी, यहाँ पे बर्तन धोते थे, निकाली देते थे, बस 3 कमी बताओ, जंगल में लाकर ऐसे बोलते थे। अब तो बोलना आ गया, पहले बोलना नहीं जानते थे, ये अब ऐसा बोलना नहीं जानते, अब तो करते करते एहसास हो गया, मतलब तूने यहाँ लाके धर दिया, जंगल में दिमाग खराब हो गया, पत्नी को अपनी जंगल में लाके रखता है, ये कहती थी मेरी दासी एक दासियां नहीं मिली, बदतमीज कहेंगे, कोई दासी नहीं, कोई नहीं आता मुझे देखने के लिए, मैं मर गए बताओ, जंगल में पानी ना कुछ, दिमाग खराब हो गया मेरा, और खाने की इच्छा नहीं होती थी, प्रसादी रखी है, खाने की इच्छा नहीं, ऐसे लगता खाएंगे उल्टी हो जाएगी,
तो अच्छा नहीं लगता कुछ, हाँ। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इच्छा होती थी बैठे रहें बस, मतलब बैठे रहें, इनसे बातें कर, मतलब इनको गाली देते नहीं, बक बक करते इनसे बहुत बातें करते तो थे। सखी का भी आवेश था या फिर रानी जी का? न किसी का था पता है, इनसे बहुत बातें करते थे, मतलब इतना बात करते थे कि पूछो मत, मतलब बड़। एक बार यहाँ पे एहसास हो गया कि हमें एहसास हुआ, ऐसे अंदर सोच, फिर हम कहें मेरी परी भाग गए, मजा बहुत आ रहा है पागल सुनते हैं। हम तो कहते भगवान पागल हो जाए ज्यादा अच्छा। आपको देखने वाला कहेगा ये पागल है, मैं सच बता रहा हूँ। उस समय हम पहले हमने कि अच्छा हमने पागल हो जाए सही, क्यों? क्योंकि चक्कर ये कौन दुनियादारी याद रखेगा, कितना अच्छा है, हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा। उस समय याद ही नहीं आता था कुछ, जैसे अभी हम कुछ याद नहीं है, लेकिन अभी तुम नहीं याद, उससे पहले याद था, संसार में सब याद था, अब नहीं याद है। तो उस समय ऐसा था हमें कुछ याद ही नहीं रहता था, जैसे पागल लोग नहीं बक बक करते थे, तो वो हमें पागल की दशा भी हमें एहसास हुआ कि पागल लोग ऐसे करते हैं। लेकिन पागल की हम भी कहते पागल लोग कितना मजा आता होगा, कोई मतलब नहीं। और लेकिन जब खाने की इच्छा तब खा लेते, फिर वही नाटक उल्टी पड़ जाती होगी, और पर उन्हें आनंद बहुत आता है। ये आप ध्यान कब मतलब भजन जब हरे मन कोई मंत्र तो कुछ नहीं करते, फिर आवेश के मंत्र के बिना तो मतलब मुश्किल है ना, या कृपा हो सकती है? मंत्र तो कुछ नहीं करता, भजन से तो भाव और फिर उसके बाद ही आवेश आएगा ना। जितना आवेश ये आवेश आता है। अच्छा, अभी आप बता रहे थे ना जैसे वो वाला। हाँ तो पर ये आता नहीं महाराज, ये देते हैं। अच्छा, ये हम लोग थोड़ी ना ला सकते हैं। नहीं फिर भी ये कुछ तो देखेंगे ना, या ये कुछ नहीं देखेंगे, ये देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। अभी हमने बता भी दिया क्या देखेंगे, क्या हम बताना, ये 100% देखेंगे। ओ हो ये आएंगे, ये तुम नहीं पहुंच सकते। हमने कहा भी था वहां में कि तुम वहां नहीं पहुंच सकते, ये तुम तक पहुंचेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं, तुम वहां तक पहुंचे। कैसे? मतलब ये कि तुम इनके प्रेम में कितना पागल हो, कितना अपने आप को दे सकते हो, मिटा सकते हो अपने आप को। अच्छा, ये देखेंगे कि तुम कितना मिटा रहे हो। अच्छा, तुमने अगर मिटा दिया अपने आप को 100%, तब ये अपना, तब ये तुम तक आएंगे। अच्छा। वो तो वही है, अलग वो वही है, अंदर ही है, मतलब वो स्वभाव के अंदर ही है वो। हाँ। वो स्वभाव में बसाना हमने। और हम कहते ये, हम इसको हम कहे भी हैं और हुआ भी एक धारा में आना चाहती है, मतलब यानी कि जो ऊपर है स्वभाव के, वो स्वभाव में उतरेगा। कौन उतरेगा? हमने कहा भी था, ब्रह्म स्वभाव में उतरता है। अच्छा, तो वो पुरुष स्वभाव में उतरेगा, उतर जाता है। तो जैसे उतरेगा वैसे तुम्हारी हालत, तो तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी, तुमको पागल कहेंगे, मतलब तुम्हारी दशा बेकार हो जाएगी। अगर जिस दिन उतर गया वो ब्रह्म उतर गया, पागल कर देता है, या पागल कर देती है इसका मतलब ये कि वो जब उतरेगा और प्रेम रूप में उतरेगा, एक तो वो उतरेगा, एक शक्ति रूप में उतरे, कई तो वो दुर्गा जी रूप में आ जाता। लेकिन जब वो प्रेम रूप में उतरता है तो फिर राधा रानी आती है। कब राधा, उसे राधा रानी बोला था, तो राधा रानी तब आती है, तब वो राधा रानी तब। मान के महाराज जी जो आज सत्संग सुना ना मैंने, जबरदस्त, बिल्कुल खोल के धर दिया हर एक चीज को। तुम्हें जरूरत थी इसलिए, वरना हम ऐसे बोलते नहीं। ये तो आपकी कृपा है, वो आपने पहले बताया, जब मैं बताना चाहूंगा तभी समझ में आएगा। वैसे नहीं आएगा, और जिसे समझ आएगा उसी का आएगा, सबको नहीं आएगा। 4 लोग बैठे थे, हम सब कुछ देख रहे थे, कौन क्या है। वो अपने खर्चे में था, वो अपने पहुंच में था, वो उससे जल्दी थी जाने की, हम सब देख रहे थे। हम बोलते नहीं, पर अगर बुरा ना माने को सामने बोल सकते थे। तेरे मन में ये आ रहा है, तू जाना चाहता है, तो ये जाने की जल्दी है, और तेरे अंदर कुछ ना कुछ ये है कि हम भी कुछ खाएं, ऐसा दिल नहीं दिखाया जाता किसी का। ये बात सही है, लेकिन कि ये है कि हमें बता, सही था बात कर रहे, लेकिन हम लोग ये बताना चाहते थे उन्हें, पर उनसे चर्चा नहीं हुई। पूरी वीडियो देखना, 4 पार्ट बने हैं। अच्छा। उनसे ये चर्चा नहीं हुई, लाइक अधिकारी नहीं, कैसे चक्कर ये प्रकट नहीं होंगी। कोई अधिकारी होता तब ये प्रकट होती है। मतलब एक परमाणु होते हैं, तो वो शेर से देख लेते हैं, तब वो भाव प्रकट होता है। और जब हो ही नहीं रहा तो उतरेगा, आएगा कैसे? वो सामने नहीं, ये सामने नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे चक्कर ये हमारे संग खेलती, ठीक है, अब अकेले में तो हो जाती, किसी के साथ नहीं होती, पर साथ में उसी के साथ होंगी जब इन्हें लगे वो दूसरा नहीं है, वो एक ही जैसा है, समर्पित है बिल्कुल। मतलब यानी वो हम में उसमें कोई अंतर नहीं है, तब ये सामने आ जाती है। जैसे गोपियों के साथ में सब गोपियां एक जैसे, तो श्री कृष्ण प्रकट हो गए।
अब गोपियां अलग अलग हों तुम, लेकिन अब अलग अलग लीला करेंगे, तुम्हारे साथ अलग, तुम उनके साथ अलग, बात ये। लेकिन सामूहिक लीला हो रही, कृष्ण जी एक है, सब है, तो सबका भाव फिर एक सा होगा। हो महाराज तब ये आग आग बोलते हैं ना, तूफान जो कहते हैं, तो ये चीज है। तूफान बिल्कुल आर पार का जो कहे महाराज जी, बिल्कुल वह बात है। आपने महाराज जी जबरदस्त एक के चीज है, चीज है काटनी पड़ेगी, नहीं तो कोई कहेगा पैर कटवा रहे हैं। अरे नारायण ये काट देंगे उसको। हाँ ठीक है, नहीं समझ पाओ महाराज जी, मतलब बहुत मुश्किल है। अब तुम बताओ ना, कौन अगर कुछ मान लो, अब हम ये कह रहे, हाँ, थोड़ा सा अगर मैं समझे तो ठीक, मान लो अगर तुम समझ भी गए, थोड़ा सा अगर तो अगर तुम समझ भी गए हाँ तो मेरे पीछे पड़ जाओगे, अच्छा अगर नहीं समझे तो नहीं पड़ोगे। जी ये हकीकत। हाँ अगर समझ गए हाँ तो फिर तुम्हारे दिमाग में हम ही चलने लगे। जी अगर समझ गए, जी हमसे मिलना, बार बार मिलना, आना जाना, ये हो जाएगा। हाँ अगर समझ में नहीं आएगा हाँ तो फिर दोबारा मिलेंगे नहीं। जी ये और बात, जी जी क्योंकि कोई चीज खोज मिलती है ना, हाँ हाँ तो फिर उसके लिए वो तड़पता है, नहीं चलो नहीं चलो, प्रेम नहीं हो जाता जिसे, जी जी। किसी में मोहब्बत हो जाए। और देखने वाला क्या समझेगा कि भाई सेवा देने फिर आएगा या नहीं आएगा, ये मतलब अलग अलग देखने का पहले हो जाता है। हाँ, तो मेन चीज यही है कि अगर किसी को ज्यादा देखा गया, इसीलिए मान लो जैसे हम ही हैं, हाँ किसी को लड़की से प्रेम हो जाए तो बार बार उसके घर जाएगा, चक्कर लगाएगा, हाँ उससे मोहब्बत, क्योंकि वो चीज ढूंढ रहा था, अच्छा, उसे मिली नहीं किसी ने, हाँ उस लड़की के अंदर मिल गई, अब वो लड़की से असली मोहब्बत करता है। हाँ एक किसी का नाम जिंदगी का कुछ आता था, तो मोहब्बत की बात बता रहे कि संसार में भी कहीं कहीं प्यार दिख जाता है। तो क्या हुआ कि वो एक लड़का था जो शादीशुदा था, 91 की बात है, जब हम 16 साल थे, तो लड़का था जो शादीशुदा था, एक लड़की से प्रेम करता था। हाँ, अब वो लड़की भी शादीशुदा थी, पता नहीं क्या, अच्छा तो वो प्रेम कैसा करता था कि वो बस उसे देखना चाहता था, अच्छा तो जाता था, उसकी मार करवाई, पिटवाई गई, फिर भी वो खिड़की पे उसे देख लेता था, बस चलाता था, देख लेता चलाता था, ये काम करता था। उसकी स्टोरी फिर उसमें आई, अच्छा पता नहीं क्या, इसी का नाम कुछ ऐसा कोई था, उसमें आई थी। अच्छा तो वो हमने देख ली, हमने तब हम भी उसमें, मतलब हमें भी सच्चे प्रेम चाहिए था, उसे ढूंढ रहे थे। तो तब हमें समझ आया कि सच्चा, मतलब सच्चा प्रेम, ये सच्चा प्रेम। तो जो 15-16, तो कहने मतलब ये कि उसको देख के खुशी हो जाती है, हमें पाना नहीं है। तो उनसे कही कि तुम जाते हो मार खाते हो, मतलब कोई नहीं बस, तो वो बोला कि बस हम मतलब हमें देखना है एक बार, हम बस देखने ही खुश हो जाते, बस देख लें बस वो। तो ये असली प्रेम है। जो पालिया पति थी वो थी ना, पर वो लड़की है, वो उसने उसको पिटवाया मरवाया, पर फिर भी वो नहीं देखना। तो सोचने वाली बात, ये कहीं कहीं मिलता था ऐसा। हम आपको बताएं कि ये तो इसका मतलब ये है कि अगर जिससे जहाँ जो मिल जाता है, हाँ। हीरा सोना, हाँ 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 मेरा मतलब वो वहीं फिर भागेगा, हाँ तब समझना कि हाँ अब मेरे समझ में आई। जी अगर समझ में किसी की आई, तो जैसे मान लो कुछ लोग अभी प्रेमानंद के पास जाते हैं, बार बार जाते हैं, ये जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो उन्हें समझ में आ गया, हाँ तो उन्हें समझ समझ में आ गया। तो कुछ लोग जैसे जिसके पास जाते हैं, मानते हैं, हाँ, हाँ, तो अगर हाँ। बार बार जाने सब कुछ छोड़ दें, तो समझना उसे समझ में आ गया, बिल्कुल समझ आ गया, सब पूरी कृपा हो गई है, समझ में आ ही गया, क्योंकि हो जाता। मेन चीज ये है, सब समझ में आ जाता ना तो कुछ सुझाई नहीं देता। ऐसे हमारे जब समझ में आया था, हमें सुझाई नहीं देता, कुछ सब कुछ छोड़ दिया और सुझाई नहीं देता था, सब काम करते तो मन नहीं लगता था, बार बार ये जाना ये चीज है। कब चले थे वहां से? महाराज जी यहाँ तो बरसाना आ गए थे, रात को आए थे। कितने बजे? रात को आ गए थे, मतलब जल्दी आ गए थे रात को, तो यही 12 बजे से। तो ले रहे। हाँ हाँ, विनोद जी महाराज जी के सत्संग सुना थोड़ा सा और आ गए। पर जो आपका सत्संग है ना, कहीं भी सुन लीजिए, आपके सत्संग में बस थोड़ा सुनते रहे, मतलब जो ये होता है ना, मजा एक आता अलग वहाँ है। वहाँ भी ठीक अच्छा है, क्योंकि सब परमात्मा रूप है, संत जन तो भगवान ही होता है।
वहाँ भी अच्छा, लेकिन जो एक सुनने में जिसका मन लगे अच्छा, ये अलग होता है। क्योंकि सत्य नहीं होता, मतलब कोई खुल के नहीं, बहुत सारी चीजें हाँ नहीं हो पाती, इतनी व्यक्तिगत, इतना पर्सनल, हाँ, ये थोड़ा, क्योंकि कोई नाम करो, ये करो, वो करो, है ना। हाँ नहीं तो ऊपर से स्टार्टिंग का तो करना पड़ेगा तो ऊपर से बता देते हैं, तो वो, लेकिन वो ही सही है सब लोगों के लिए। प्रारंभिक तो ऐसे शुरुआत लोगों के लिए, लोगों को यही समझाता है। प्रारंभिक तो ऐसे होगा। पर चक्कर ये कि हमने कोई नाम हम पे जोर दिया नहीं, नाम कृपा आपकी ना आपके ऊपर तो बस। अच्छा, एक मेरा बड़ी, मुझे एक पर्सन संशय कर रहा था, बड़ा दुखी कर रहा था। महाराज जी, भगवान की कृपा और भक्त की कृपा में क्या फर्क होता है? भगवान की कृपा, हाँ, भगवान कैसी कृपा करते हैं और भक्त कैसी कृपा करते हैं? भक्त कौन, मतलब संत? हाँ, संत हो गए जो उनके भक्त हो गए, तो क्या देखने में मतलब थोड़ा सा, या फिर दोनों बराबरी करते हैं? चक्कर ये कि ये चलो वो प्रगति पुरुष से थोड़ा अलग है, लेकिन ये अपने भाव के अनुसार पूछ गया, जिसमें मुझे ठीक लगा। भगवान की कृपा जब करेगा, भगवान जब कृपा करता ना, हाँ, तो संत को मिलाता है। अच्छा, सबसे पहले हाँ, भगवान की कृपा संत से मिलाना, अच्छा, और संत की कृपा है भगवान से मिलाना। शास्त्र सम्मत गति जबरदस्त। नहीं यार, बस सत्य है तो सत्य। अब क्या है, हमने कहीं शास्त्र नहीं किया, वो जो आया वो बोल कि कृपा ये है कि भगवान की कृपा ये है कि संत से मिला दे, और संत की कृपा ये भगवान से मिला दे। बात ये है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, भाई मान लो भाई भगवान के बारे में बताएगा कौन? अच्छा, संत बताएगा। और संत बताएगा क्या? हाँ, संत क्या बताएगा? ये बताएगा भाई भगवान के बारे में, तो गृहस्थ के बारे में बताएगा नहीं। हाँ, तो फिर बात तो यही है। क्या अब हम क्या करें, छोटे से में गजब पूर्ण कर दिया आपने तो बिल्कुल। तभी वो एक बार वो राहुल कहता तुम बात बिल्कुल छोटे से जवाब देते, बिल्कुल लटमा, मतलब कोई तोड़ नहीं गया, जवाब ही नहीं है, ऐसे कहता। चक्कर यही है, क्या करें इसका, और क्या लंबा ज्यादा बुका है। हकीकत बात यही है। हाँ, लंबा ज्यादा फिर घुमा फिरा क्या करें, अतिशोक्ति है, अतिशोक्ति उसको कोई मतलब ये नहीं, फिर अपना भाव बनाने के लिए, तुम्हारा अच्छी स्वभाव में डालने के लिए। चक्कर यही कि भगवान की जब कृपा होती तो संत मिलते हैं। जी जी, और संत कृपा जब करते तो वो भगवान से मिला देते हैं। लेकिन संत से मिला जाए, अच्छा, संत के साथ रहा जाए, किया जाए, हाँ, तब जाके कृपा होती है। ये नहीं कि बस गए सुन लिया, सुनने से नहीं होती, रहने से होती। लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, सुनने से नहीं होती, रहने से होती। जब तक रहोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, रहना चाहिए। अच्छा, तो फिर जैसे एक अपनी भगवान की सेवा करते हैं घर पर, और एक जैसे अपने आसपास जैसे भी संत सेवा करते हैं। कहाँ संत सेवा करते हैं? अरे जैसे जो भी आसपास हो गए, जो भी है, वेशधारी है, जो भी है। आजकल सेवा के नाम पे पता क्या है, कुछ भी तो करते हैं। नहीं, हम बताएं क्या है। हाँ, कहना नहीं चाहिए तुम ऐसा करो, पर हम क्या करें, मुंह फट वाली बात है। नहीं, रहने दीजिए फिर। नहीं है, करते हैं लोग, तो फिर करने दीजिए ना, क्यों अपना भी अंदर से। नहीं, एक बात बता रहे, संत की सेवा क्या करते हैं, कोई खराब बात नहीं। संत की सेवा क्या करते हैं कि जाएंगे, 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1 किलो वो दे दिया, संत सेवा हो गई, कोई बात नहीं। लोग और आगे चले गए, उन्होंने महाराज जी को बता दिया, तो उन्होंने हमने संत सेवा कर दी। नहीं महाराज, ये सेवा नहीं है। ये तो पदार्थ तुमने दे दिया, ये सेवा नहीं है। इतना तो खाते भी नहीं है, ये सेवा थोड़ी ना है। अच्छा, और क्या है? सेवा ये है कि उनसे सुनो, अच्छा, उनके साथ रहो, उनके आचरण में उतारो, उनके शब्दों को अपने आचरण में उतारो, ये सेवा होती है। अच्छा, उनके साथ रहो, सीखो, ये सेवा। उनके पैर हाथ, ये सेवा नहीं, मतलब उनके जैसे बनना सेवा है, ये उनकी सेवा है। उनके जैसे बनना, उनकी बात को ठीक ठीक उतारना, ये सेवा है। आजकल लोग कहाँ यादें भूल जाते हैं, ध्यान ही नहीं रहता है ना। आते तो इसी बहाने कम से कम। हाँ, नहीं आते तो हैं, हाँ आते भी हैं,
लेकिन चक्कर ये कि भाई अब करने को क्या बचा है, क्या सोचते कि हम बहुत सारी हैं, तो फिर आने का क्या मतलब है? जब कल का पता नहीं तो फिर जाने का क्या मतलब है? अगर कोई चीज मिल गई, जैसे कुछ लोग हमसे कहते हैं तुम बरसाना मंदिर नहीं जाते, हम नहीं जाते, और किसी के पास और कीमती चीज हमने कि बरसाना मंदिर नहीं जाते, हमने नहीं जाते, हमने कि सबसे पहले हम जाएं तो सबसे पहले ये सोचे कि दादा नहीं यहाँ रहती। हमने कि जब दादा नहीं यहाँ रहती तो हम वहां जाके क्या करें? सबसे पहले हम ये मान ले कि यहाँ नहीं रहती। अब मान लो अगर तुम गए भी, ठीक है, तुम्हें राधा नहीं मिली, यहाँ मिली, तो तुम वहां से छोड़ के यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें आना नहीं चाहिए, तो तुम वहां छोड़ घर क्यों गए? जब राधा नहीं मिलेगी तो कैसे जा रहे? राधा ने दर्शन किए, कहीं करे? हमने बेवकूफ हो, तुमने कुछ नहीं करेगा, तुमने करे हो तो यहाँ नहीं आते भाई, मत सोचो तुम झूठ बोल रहे सर। हकीकत बात भाई, जिसने अगर दर्शन कर लिए वो वापस लाएगा नहीं भाई, मिटने लगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। और हकीकत ऐसा होता है, जो जिस पे कृपा होती है ना, फिर वो लौट के ही नहीं जाते हैं। बहुत सुने होंगे संतों के पास आए, वो लौट के ही नहीं गए। मान मंदिर कुछ आए यात्रा करने, वो लौट के वापस नहीं गए। क्या करेंगे अब तक? वो वापस नहीं गए, लौट के हो गए, बस खत्म हो गई भैया मेरी यात्रा पूरी खत्म। तो ये होती है भगवान की कृपा, ऐसी कृपा बिल्कुल कहीं स्थिर हो गए। ये जो कृपा ना, उसको और डीप में बता दे, ये कृपा कहीं अभी नहीं है, ये भगवान कृपा हो।